नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं दिव्य ज्योति आप सभी लोगों का संस्कृति क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी सरम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग करेंगे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। पिछले 3 लेक्चर के माध्यम से हम लोग लेखक परिचय, व्याख्या और वीवीआई ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। आपका इस वीडियो लेक्चर में हम क्या देखेंगे, आपका इस चैप्टर्स में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी का हम देखेंगे, व्याख्या करेंगे आपका जो है। और आप सभी लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और जितने भी क्वेश्चन इसमें यहाँ पे बताया गया सारा वीवीआई है और ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया, आपका प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। तो चलिए बिना विलंब के हम लोग शुरुआत करते हैं सर। देखिए यहां से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। आप लोग को हेडिंग दिख रहा होगा, आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका। पहला क्वेश्चन आप लोगों को जो बनता है कि भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। किस पहला जैसे हम लोग पढ़े थे आप लोग, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विडंबना की बात करते हैं, तो आश्चर्य की बात करते हैं, तो किस विडंबना की बात करते हैं उसको समझते हैं। आपका क्या अगर आपका भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं आपको, तो लेखक भीमराव अंबेडकर, एक मिनट पेन लेने दीजिए। देखिए क्या है आपका भीमराव अंबेडकर जी आपका किस विडंबना, विडंबना मींस क्या होता है बच्चों, आश्चर्य होता है। किस विडंबना की बात करते हैं। इन श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, इसको देखते हैं। आपका क्या कह रहा है, आपका जो क्वेश्चन कह रहा है आपका जो है उत्तर कह रहा है आपका, लेखक भीमराव अंबेडकर के अनुसार, लेखक भीमराव अंबेडकर के अनुसार आधुनिक युग, आधुनिक सभ्य समाज में भी, आधुनिक सभ्य समाज में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अर्थात जातिवाद को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति की संख्या क्या आधुनिक युग में भी क्या है, कम नहीं है। वस्तुतः बाबा साहेब अंबेडकर इसे ही विडंबना मानते हैं। पहले ही जैसे हम लोग पैराग्राफ पढ़ते हैं, आपका लाइन पढ़ते हैं चैप्टर में, तो क्या कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर जो है, इस आधुनिक युग में भी, इस सभ्य समाज में भी जो होता है जाति व्यवस्था को, जाति प्रथा को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति की कमी नहीं है आपका। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इसी चीज को क्या मानते हैं, आपका विडंबना मानते हैं। इट मीन्स आश्चर्य की बात कहते हैं कि हम सभी लोग इस आधुनिक युग में आकर के, जहां पे विज्ञान एक क्या बोलते चरम सीमा पर, विज्ञान के क्षेत्र में क्या चरम सीमा पर प्रगति हो रहा है आपका, फिर भी हम लोग के जातिवादी भावना से ग्रसित है आपका जो। इन्हीं सब चीजों को डॉक्टर अंबेडकर क्या मानते हैं, आपका विडंबना मानते हैं, आश्चर्य मानते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषकों उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। यानी जाति प्रथा के पोषक मतलब अर्थात जाति प्रथा को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति जो है जाति व्यवस्था के पक्ष में क्या तर्क देते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है जो कि वीवीआई और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो है पूछा गया आपका जो क्या कह रहा है, अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं आपका जो। चलिए इसको देखते हैं। आपका जो क्या कह रहा है, बाबा साहेब अंबेडकर के अनुसार, बाबा साहेब अंबेडकर के अनुसार जो है यह विडंबना की बात है, यह विडंबना की बात है कि इस आधुनिक युग में भी, सभ्य समाज में भी, आधुनिक युग तथा सभ्य समाज में भी जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। आपका जो है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। वस्तुतः इसके पोषक जो है कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं, अनेक आधार देते हैं जातिवाद को, जातिवादी व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। आपका वस्तुतः इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन और को आवश्यक मानता है। यानी कि जातिवाद को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति कहते हैं कि कार्य कुशलता आएगी, आपका कार्यों में क्या आएगी, आपका कुशलता आएगी यदि हम श्रम विभाजन को, जाति व्यवस्था को बनाए रखेंगे। आपका समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को क्या मानता है, आपका आवश्यक मानता है। और जो कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही क्या है, दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। आपका क्या कह रहा है आपका, इसका पोषक मतलब जातिवाद को बढ़ावा देने वाले जो व्यक्ति के जो है आपका
बढ़ावा देने वाले व्यक्ति कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं आपका कि जाति व्यवस्था को समाज में बनाए रखना चाहिए आपका जो है। तो एक समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि सभ्य समाज जो है, सभ्य समाज, आधुनिक समाज जो सभ्य समाज आपका कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को क्या मानता है, आपका आवश्यक मानता है। और जो कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है आपका। तो ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका और आंसर हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका जो है, था श्रम जाति प्रथा, अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, इसका ये आंसर हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग जो है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, तीसरा क्वेश्चन है आपका कि जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। कैसे? जाति व्यवस्था जो आपका भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई कैसे? ये किसके अनुसार? लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार आपका। वही कह रहा है लेखक बाबा साहब अंबेडकर के अनुसार जो जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती। यानी जाति व्यवस्था के अंतर्गत होता है क्या, पहले से ही पेशे, जाति व्यवस्था के अंतर्गत पहले से ही, जैसे मान लीजिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आपका, इसके अंतर्गत जो तो पहले से ही, यानी जन्म से पहले एक बच्चा जब माँ के गर्भ में है उस समय से ही क्या होता है आपका जो है, लोगों का, बच्चे का जाता है कार्य निर्धारित कर दिया जाता है। पेशा जिसको बोलते हैं, पेशे इट मींस कार्य। बच्चा पेशे बोलते हैं पिताजी क्या करते हैं, इट मींस पापा जी के पेशे क्या है आपका। तो जाति व्यवस्था के अंतर्गत पहले से ही क्या कर दिया जाता है आपका, पेशे का निर्धारण कर दिया जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध करके रखती है आपका। से आगे आएगा आपका, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशों में बांध कर रखती है आपका। मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशों में बांध कर रखती है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखो मर जाए आपका। यानी जो कार्य दिया गया उसके अंतर्गत वो अपर्याप्त है, उसके जीवन यापन करने के लिए उस कार्य को वो यदि करेगा, जीवन यापन सही से नहीं कर पाएगा, फिर भी उस कार्य को वो करेगा व्यवस्था पूर्वक। क्यों? क्योंकि जाति व्यवस्था के अंतर्गत उसी कार्य, जाति व्यवस्था के अंतर्गत वही कार्य उसके लिए निर्धारित कर दिया गया आपका जो है। ये कह रहा आपका है भले ही पेशा अनुपयुक्त हो गया, अनुपयुक्त इट मींस क्या होगा आपका, कोई उपयोगी नहीं होगा या फिर अपर्याप्त होगा आपका जो है, सफिशिएंट नहीं होगा, फिर अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए। वस्तुतः प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर के भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इसका कहने का तात्पर्य है कि है प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई आपका है। देखिए प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों का मतलब है बच्चों यहाँ पे जो है कि विपरीत परिस्थिति में आपका, जैसे समझिएगा आपका जैसे कोरोना आ गया, जाति व्यवस्था के अंतर्गत मान के चलिए किसी व्यक्ति के लिए ये निर्धारित कर दिया गया कार्य कि कोई व्यक्ति सिर्फ फैक्ट्री में जो है क्या कर सकता है, आपका श्रमिक का कार्य कर सकता है, श्रमिक का कार्य कर सकता है, फैक्ट्री में ही वो सिर्फ श्रमिक का कार्य कर सकता है। और कोरोना के कारण जो तो बहुत सारी फैक्ट्री जो आपका उद्योग धंधे क्या हो गए आपका बंद हो गए, तो बेचारा क्या करेगा आपका, दूसरा कोई कार्य करेगा। लेकिन जाति व्यवस्था के अंतर्गत दूसरा कार्य करने की अनुमति ही नहीं है आपका। वही कह रहा है आपका वस्तुतः प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर के, मेरा परिस्थिति क्या प्रतिकूल है, मेरे अनुकूल नहीं है, फिर भी पेशा इट मींस कार्य परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है आपका। ये कौन कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं। तो ये बच्चा आपका तीसरा क्वेश्चन था आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका, फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है आपका, कैसे बनी हुई है? लेखक बाबा साहब अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशों में बांध कर रखती है, भले ही पेशा अनुपयुक्त हो या फिर अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए आपका। वस्तुतः प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई आपका। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, जाति जो है आपका, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं है आपका। ये प्रश्न पूछा गया आपका प्रीवियस ईयर में। जाति जो है भारतीय समाज में, इंडियन सोसाइटी में जो था आपका श्रम विभाजन का स्वाभाविक विभाजन नहीं है।
हम लोग चर्चा किए थे, जब व्याख्या मतलब आप लोग वीडियो लेक्चर देखे होंगे, तो उसमें हम लोग बताएं स्वाभाविक विभाजन नहीं, क्योंकि मनुष्य के स्वभाव के अनुकूल नहीं होता है, मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है। चलिए हम लोग अपना उत्तर देखते हैं। क्या कह रहा है आपका, लेखक बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार। अच्छा बच्चों, सब क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, क्या आता है, लेखक बाबा साहब अम्बेडकर। ये लिखने का क्या होता है, शैली होता है बच्चों, ठीक ना। जब हम क्वेश्चन देते हैं किसके अनुसार, तो जो लेखक है उसके अनुसार। लेखक बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार है, जाति प्रथा भारत में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। आपका पहले ही बताया था आपको, क्योंकि ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो बांटा गया है आपके लोगों को अलग अलग जाति के रूप में, और उसके लिए जो कार्य निर्धारित कर दिया गया है, उसकी रुचि पूछ करके कार्य निर्धारित नहीं किया गया था बच्चों आपका, ठीक ना। तो वही कह रहा आपका है, लेखक बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा भारत में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है। क्यों, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। वस्तुतः यह एक ऐसा दूषित सिद्धांत है जो मनुष्य को जीवन भर, ऐसा दूसरे सिद्धांत जो मनुष्य को प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना, जिसमें मनुष्य की क्या कर रहा है, वस्तुतः यह एक ऐसा दूषित सिद्धांत है जो मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना गर्भधारण के समय से ही जो है मनुष्य का पेशा निर्धारित कर देती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, ये जो है आपका जो है जाति प्रथा के अंतर्गत जो श्रम विभाजन किया, ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये रुचि पर आधारित नहीं, मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। लेकिन यह एक प्रकार का दूषित सिद्धांत है। जाति व्यवस्था जो आपका क्या, आपका एक दूषित सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत जो लोगों की रुचि को ध्यान में नहीं रखा जाता है, बल्कि मनुष्य के गर्भधारण के समय से ही उसके लिए उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है आपका जो है, ठीक ना। तो ये आपका उत्तर हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, 5 कह रहा है आपका, लेखक ने पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया आपका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है किन पहलुओं से, सॉरी एक मिनट, लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है आपका जो, क्या कह रहा है, लेखक बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या हानिकारक है। क्यों है बच्चों, क्योंकि जाति व्यवस्था के अंतर्गत श्रम काम का निर्धारण मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, आपका नहीं किया गया आपका जी। क्या कह रहा है, लेखक बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, हानिकारक है। क्यों है बच्चों, क्योंकि जाति व्यवस्था के अंतर्गत श्रम इट मींस काम का भी निर्धारण मनुष्य की रुचि पर नहीं किया गया है। इसमें रुचि नहीं पूछा जाता, आपका स्वभाव नेचर नहीं पूछा जाता, आपको ये कार्य पसंद है या नहीं। आपके गर्भधारण के समय से ही इसके अंतर्गत जाति व्यवस्था के अंतर्गत किसका निर्धारण कर दिया जाता है, पेशे का, कार्य का आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है आपका, देखिए वस्तुतः यह प्रथा मनुष्य के आत्मशक्ति, मतलब आत्मशक्ति एक व्यक्ति की जो निजी क्षमता है आपका, स्वाभाविक प्रेरणा रुचि को दबाकर अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहती है जो प्रथा है, यह प्रथा मतलब बच्चों जाति प्रथा आपका मनुष्य की आत्मशक्ति, मनुष्य की जो निजी क्षमता है, व्यक्तिगत क्षमता है, उसको दबा करके अस्वाभाविक कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसमें रुचि नहीं है, और रुचि आधारित कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, जहां पे ना तो दिल लगता है ना तो दिमाग, ना दिल लगेगा दिमाग तो फिर कुछ नहीं लगेगा आपका से, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका जो है, लेखक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए किसे आवश्यक मानता है। आपका मन नहीं होगा यहाँ पे बच्चा, क्या होगा आपका, मानता है। यहाँ पे क्या होगा आपका, मानता है होगा आपका जो। देखिए लेखक ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए किसी आवश्यक मानता है या फिर माना है, आपका माना होगा, माना है। लेखक ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए किसे आवश्यक माना है, किसे आवश्यक माना है बच्चों, क्या कह रहा है आपका,
लेखक बाबा साहब अंबेडकर का मानना है कि सच्चे लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं हम लोग एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना तभी कर सकते हैं जब सभी को क्या मिले, आपका स्वतंत्रता मिले, सभी के बीच में क्या हो, भाईचारा की भावना हो, आपको दूध और पानी के मिश्रण की तरह हो। इस प्रकार से दूध पानी में मिल जाता है तो पता नहीं चलता, ठीक उसी तरह से हमारी सोसाइटी में एक दूसरे के बीच क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, भाईचारा होनी चाहिए आपका जो है, और स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होनी चाहिए। लेखक बाबा साहब अंबेडकर का मानना है कि सच्चे लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। वस्तुतः लोकतंत्र सिर्फ शासन की एक पद्धति नहीं है बल्कि सामूहिक जीवनचर्या की रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों का नाम है आपका। क्या कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि जो है यह जो आपका सिर्फ शासन करने की पद्धति नहीं है बल्कि सामूहिक जीवनचर्या, सब आदमी को मिलजुल करके एक साथ रहने की क्या आपका जो है रीति है, आपका जो है सदा समाज के सम्मिलित अनुभवों का क्या आपका जो है नाम है आपका जो है। ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6 था आपका। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 7 है आपका लेखक के अनुसार आदर्श समाज, लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए, किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए बच्चों, तो देखते हैं हम लोग इसे। क्या लेखक बाबा साहब अंबेडकर के अनुसार किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिसमें कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके आपका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि हमारे समाज में इस प्रकार इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिसमें कोई भी वांछित परिवर्तन, जो आवश्यक परिवर्तन है वो एक छोर से लेकर के समाज के अंतिम पंक्ति की छोर तक जो है आपका, अंतिम पंक्ति तक के लोगों के बीच होनी चाहिए, आप अंतिम छोर तक होनी चाहिए आपका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते के अनुसार किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिसमें कोई भी व्यक्ति वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके आपका जो है। वस्तुतः आगे देखो बच्चों क्या आपका, वस्तुतः ऐसे समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए, और जब भी कोई कार्य किया जाए आपका जो उसमें सबका हित होना चाहिए, आपको सबका हित और सबका भाग होना चाहिए आपका। ऐसे समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होनी चाहिए आपका। तो फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों, क्या है क्वेश्चन आपका कि लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए आपका। लेखक बाबा साहब अंबेडकर के अनुसार किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिसमें कोई भी वांछित मतलब आवश्यक परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके आपका है। और बस तो ऐसे समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए आपका जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चा चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। इसको करने के बाद ये 8 क्वेश्चन ही टोटल आपका है। इसमें देखिए ये क्वेश्चन आपका, ये भी क्वेश्चन VVI है आपका जो, ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन आपके बच्चों है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है आपका जो पिछले वर्ष आपका। देखिए क्या कह रहा है आपका जो है, कुशल श्रमिक या सक्षम श्रमिक समाज निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है आपका। लेखक बाबा साहब अंबेडकर के अनुसार कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कि जिसमें वे अपनी पेशा या कार्य का निर्धारण स्वयं अपनी निजी क्षमता के अनुसार कर सके आपका। देखिए बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि जो है लेखक बाबा साहब अंबेडकर के अनुसार कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिसमें वे अपनी पेशा या कार्य का निर्धारण स्वयं अपनी क्षमता के अनुसार कर सके आपका जो। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं हम लोग तब तक जो है सक्षम श्रमिक होता है आपका, एक स्किल जिसके पास होता है, सक्षम श्रमिक क्या वो उसका निर्माण नहीं कर सकते हैं आपका जो है, और सक्षम कुशल श्रमिक का निर्माण नहीं कर सकते हैं जब तक हम उस व्यक्ति की निजी क्षमता के अनुरूप उसका कार्य न कर सके, उसकी निजी क्षमता को इस सीमा तक न बढ़ा सके कि वो अपने पेशा का अपने कार्य का स्वयं निर्धारण कर सके आपका जो, ठीक ना। तो आगे क्या कहता है आपका जो कर सके। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। टोटल क्वेश्चन कितना था बच्चों, 8 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का बना है आपका जो है। तो ये आपका तो ये क्रम में हम लोग सारे कुछ देख लिया आपका। पहला वीडियो लेक्चर जो था आपका जो है उसमें हम लोग क्या देखे आपका जो है लेखक परिचय, दूसरा में क्या देखे बच्चों, देखिए आपका चैप्टर का व्याख्या देखे, तीसरा में क्या देखे आपका VVI ऑब्जेक्टिव, चौथा में क्या देखे आपका लॉन्ग क्वेश्चन देखे बच्चों। तो ये सारे के सारे श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का
अंत था। ये फोर्थ लेक्चर था आपका जो कि 20 मिनट्स का शायद होना चाहिए आपका जो है। तो यदि अंतिम में एक आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो, वीडियो लेक्चर अच्छी लगती हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से। धन्यवाद, थैंक यू।